अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। शहर निजामाबाद में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ तूफानी दौरा करते हुए जिला सेंट्रल लाइब्रेरी से मुताल्लिक़ अराज़ी का लिया जायजा। इनके हमरा जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंतर रेड्डी राजा रेड्डी मौजूद। रियासत भर में मुअत्तल किए गए आरोग्यश्री खिदमात को आज से बहाल किया गया। आरोग्यश्री नेटवर्क एसोसिएशन के नुमाइंदों को फंड्स की इजराई अमल में लाने का रियासती वजीर सैयद दामोदर राजा नरसिम्हा ने दिया तहख़ुद। रियासत में वाक़ई मुख्तलिफ जिलों के लिए महकमे मौसमियत ने ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। आने वाले 24 घंटों में मुख्तलिफ जिलों में बारिश का इम्कान। कांग्रेस में शामिल होने का कोई ख्याल नहीं है। हैदराबाद में इनेक़ाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास में तेलंगाना जागृति सदर की कविता ने किया इजहार। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में मुख्तलिफ सब इंस्पेक्टर्स का किया गया तबादला। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में पोस्टिंग देते हुए सीपी साई चैतन्य ने मकतूब किया जारी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बिचकुंदा उर्दू मीडियम स्कूल के बेंचेस खुफिया तौर पर मुंतकिल औलिया तलबा बरहम एमईओ ने तहक़ीक़ात का ऐलान किया। एचएम के रवैये पर वालिदैन का शदीद एहतजाज स्कूल को तबाह कर रहे हैं। बिचकुंदा गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल में इस वक्त सनसनी फैल गई जब स्कूल के बेंचेस को मंडल एजुकेशन ऑफिसर औलिया तलबा के बगैर इतला और बगैर इजाज़त ज़िला कामारेड्डी इदलूर उर्दू मीडियम इदारे को बाज़रिए आइचर मुंतकिल किया जाने लगा। इस गैर कानूनी इक़दाम ने औलिया तलबा को मुश्तइल कर दिया और इन्होंने फौरी तौर पर एमईओ को इतला दी। एमईओ मौके पर पहुंचे और हेडमास्टर रघुनंदन से वजाहत तलब की, ताहम हेडमास्टर ने लाइल्मी जाहिर करते हुए ये जिम्मेदारी डीओ पर डाल दी। इस वाक़े पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर श्रीनिवास ने वाज़ेह किया कि ना कोई ज़िला मोहतमिम तालीमात से ऑर्डर दिया गया और ना ही किसी सतह पर एमईओ या स्कूल कमेटी को कोई हिदायत दी गई। यहाँ इस बात का तस्करा बताना है कि महल ना होगा। स्कूल के तलबा को तालीम के बजाय बेंचेस को गाड़ी में मुंतकिल करने का हमाली जैसा काम लिया जा रहा है। क्या औलिया तलबा अपने बच्चों को काम काज के लिए स्कूल रवाना कर रहे हैं? एमईओ ने इस वाक़े पर सख्त बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि ये गैर कानूनी और इंतहाई संगीन मामला है। इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात होगी और रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को रवाना की जाएगी ताकि जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सके। इधर मुकामी अवाम और वालिदैन ने हेडमास्टर रघुनंदन के खिलाफ खुलकर आवाज़ बुलंद की। इनका कहना था कि हेडमास्टर मुसलसिल इस किस्म की बदउनवानी और बदमाशियों में मुलविस है जिनके नतीजे में स्कूल तबाही के दाहिने पर पहुंच चुका है। वालिदैन ने कहा कि अगर फौरी तौर पर हेडमास्टर पर कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। वालिदैन का कहना था ये स्कूल बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है, किसी फर्द की ज़ाती जागीर नहीं। अगर सरकारी सामान को इस तरह खुफिया तौर पर हड़पने और गैर कानूनी तौर पर किसी जगह मुंतकिल की कोशिश होगी तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। औलिया तलबा और जिम्मेदारान ने इस वाक़े पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि इस वाक़े में मुलविस अफराद पर कानूनी कार्रवाई करने का मुतल्लिक़ा हुक्काम से मुतालबा किया। इस मौके पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी साबिक़ा सदर शेख हुसैन, मस्जिद आबिदीन सदर गुलाम अहमद, यूसुफ चाउश, अलाउद्दीन के अलावा दीगर औलिया तलबा मौजूद थे। स्कूल उर्दू मीडियम स्कूल में गाड़ी आई थी
फर्नीचर लेके जा रहे हैं, तो हम लोग रोके उसको, भाई यहाँ फर्नीचर लेके जा रहे हैं आप लोग, लेकिन हमारे बच्चों का कैसा होगा यहाँ का फर्नीचर अगर आप दूसरी जगह लेके जाएंगे तो वो लोग बोले कि डीओ का परमिशन है हमारे को लेके जा रहे। तो इसलिए हम एचएम सर को बोले यहाँ पे पहले यहाँ पे डीओ का परमिशन है बोल के आप उनको फर्नीचर दे रहे, हम आपको यहाँ से क्या है बोले तो गुजारिश कर रहे 6 महीने 1 साल से कि यार टीचर्स ला, बोल तो टीचर्स नहीं ला रहे, ऐसा फर्नीचर आप बाहर भेज रहे, आज फर्नीचर भेजते कल को कंप्यूटर भी भेजते, लेकिन हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए, फिर आने वाले बच्चों के लिए कुछ तो भी ये होना नहीं, ये इसका बच्चों का मुस्तकबिल होना बोले तो यहाँ पे क्या कंप्यूटर्स वो ये सब रहना चाहिए, ये सब प्रॉपर चैनल से होना, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ करिए, जो भी हायर अथॉरिटीज़ है इसको क्या है एक थोड़ा संजीदगी से लेके इसका क्या है हल निकालिए, और हमारे को जल्द से जल्द 4 टीचर्स नहीं है यहाँ पे, वो ऐसे सोशल नहीं है और क्या है ऐसे तेलुगु नहीं है और ऐसे उर्दू नहीं है और मैथ्स का तो पोस्ट ही नहीं है, ये जल्द से जल्द इंतज़ाम करिए इसका, और हमारे बच्चों की क्या है मुस्तकबिल संभालिए। और क्या है सर यहाँ पे क्या है अभी आके हम लोग पेरेंट्स उनको बात करेंगे, एचएम सर का परमिशन से हम ले जा रहे हैं बोल के बोले तो परमिशन एचएम सर को बात करेंगे, बोलते तो एचएम सर यहाँ ऑफिस में तो नहीं है, और क्या है बोलते इनके ऊपर क्या है यहाँ पे बोले तो गैर जिम्मेदार काम कर रहे हैं यहाँ पे स्कूल के अंदर, इनके ऊपर एक्शन लीजिए। बहसा में आईएएस अहदेदारों की मनमानी के सबब बहसा की अमन की फिजा को खतरा, आला अहदेदारान इस जानिब कार्रवाई करे, साबिका नायब सदर नशीन बल्दियाती मोहम्मद जाबिर अहमद का सहाफती बयान। तालुके में सबसे बड़ा मंडल हमारा भैंसा मंडल है, 70,000 के ऊपर का पॉपुलेशन हमारा भैंसा म्यूनसिपालिटी का है, 36 कुछ विलेजेस है, तो डेली कितने आदमी आते मंडल को आप जरा बोलिए बोलो। तो वो मेन गेट बंद कर दे के क्या करे, उधर से एक आदमी जाने का गेट फोड़ दिए, कहाँ से आरडीओ ऑफिस से, और पार्किंग प्लेस उखाड़ के फेंक दिया, और उसमें क्या आईबी में कब्जा करके बैठे। अब परसों दिन आरएनबी के एससी साहब आए, 2 दिन का प्रोग्राम था, उनको रहने को जगह नहीं है वहाँ पे, लार्ज तो अपने भैंसे में कुछ ऐसे कोई बड़े लार्ज नहीं है, हा? तो ये शिकायत जो है ना कलेक्टर साहब को आज करती है हम ये, और इनकी फैजन साहब का भी ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी को दे दिया, इसकी इंक्वायरी करा रहे हम, नहीं तो हम कोर्ट को जाएंगे, यहाँ से नहीं सुप्रीम कोर्ट भी जाता मैं छोड़ता नहीं। मैं पहले बोला ये लोगों को मेरा नाम जाबिर है, मेरे नाम पे मत आओ, और मेरे नाम पे जो आएगा मैं उसको छोड़ने वाला, और मैं लीगल कर तो इलीगल नहीं, ये प्रॉपर्टी जो है आज मैं नहीं है 9 महीने से नहीं है, क्या वजह है आप भैंसा म्यूनसिपालिटी के कॉम्प्लेक्स के पीछे पड़े, बोलो क्या राइट है, बोलो मुझे बुलाओ ना, मैं आता हूँ, कितने रिव्यू मीटिंग लेते बोलो, मैं तैयार हूँ। ये हरकतें हो रही है आईएएस ऑफिसर से। निजामाबाद टायर वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से 21 सितंबर को खुसूसी इजलास का इनेकाद। शहर निजामाबाद में मौजूद तमाम पंचर व गाड़ियों के टायर्स के मुतालिक का खिदमात अंजाम देने वाले तमाम कारोबारियों की जानिब से निजामाबाद टायर वर्कर्स एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया और मोहम्मद हबीब को बाहिसियत सदर मुंतखब किया गया, और साथ ही साथ 21 सितंबर बरोज़ इतवार को मुंतज़िमीन की जानिब से तमाम दुकानों को बंद करते हुए तमाम अराकीन के साथ एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मुसलसिल महंगाई के सबब अखराजात में भी इजाफा करने के लिए इक़दामात लेने का इजहार किया। मेरे भाई साथियों, अपना निज़ामाबाद का यूनियन अमल में आ गया है, इसके लिए आप लोग कॉपरेट करो। इंशाल्लाह संडे के दिन अपन सब लोग बंद रख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं बाईपास पे अजीम भाई दुकान के सामने, आप लोग सब लगाओ, आपको पाम्पलेट भी दे देते हम, जो लगाने का है स्टिकर जो रेटा है तय करे सब, वो भी इससे मुतमईन हो जाते आप लोग, मेहरबानी करके सब लोग आना। खदीर भाई आप बोलो, खदीर भाई आप बोलो, मेरा आवाज़ अच्छा नहीं, अरे बोलो जी, कुछ भी नहीं था बोलो, अरे बोलो खदीर भाई। कल इतवार के दिन सारे दुकाना बंद करके अपने अपने बाईपास पे वसीम भाई की दुकान के पास सारे लोग आ जाइए। तुम बोलो यार। अस्सलाम वालेकुम। कल पूरा एसोसिएशन की तरफ से पंचर दुकान की तरफ से पूरे दुकाना बंद, आज टोटल दुकान बंद। कल एसोसिएशन का लाइसेंस भी आया था, कल इशू कर रहे हो, काम्पलेट भी आया, कॉम्प्लेट भी हर दुकान को दे देंगे। कल एक दिन सपोर्ट करो भाई, हर कोई भी हो। ज़मीन की हदबंदी से कबल रकम की इजराई किस तरह मुमकिन, 2 दिन कबल सारंगापुर में इंदिरा स्कीम के मुतालिक पेश आए धांधली की जांच के लिए ZP दफ्तर पर मुनक़िदा जांच के दौरान कांग्रेस और क़ायदीन का अहदेदारों से सवाल और बेदाग व बेबाक जांच के लिए अहदेदारों से की नुमाइंदगी।
2 रोज़ कबल निज़ामाबाद के सारंगपुर इलाके में एक खातून के अकाउंट में इंदिरा इल्लू स्कीम के तहत 1 लाख रुपए की रकम जमा होने के बाद यहां के साबिका सरपंच के ऊपर इनके साथ स्कैम करते हुए इनकी रकम को हड़पने का इल्जामात सामने आ रहे थे, जिसके बाद आज कलेक्टर की हिदायत पर आज इस मामले को लेकर अथॉरिटीज की जानिब से सारंगपुर पहुंचकर इंक्वायरी की गई। इत्तलात के मुताबिक आज सारंगपुर अमनुल्लाह और निजामाबाद के कांग्रेस क़ायदीन मोइन यूनुस और शेख जाकिर भी यहां मौजूद थे। इसी दौरान दोनों ग्रुप में तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। जाकिर और मोइन ने मुकामी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई और कहा कि अगर इस तरह की रकम वसूली का मामला पेश आया है, जबकि अभी तक अहदेदारों की जानिब से इस्तेफादा कुनिंदगान की अराजी का मुआयना और हदबंदी तक भी हुकूमत की जानिब से नहीं की गई है, तो इसके पीछे काफी बड़ा स्कैम का अंदेशा है। नेम का नहीं है, नेम में मिस्टेक हुआ होगा, अकाउंट नंबर में मिस्टेक हुआ होगा। गवर्नमेंट क्या रूल्स लगाई सो है, वेस्ट सीमेंट डालने के बाद 1 लाख रुपए आते, जबकि इनके घर को टच नहीं करेंगे 1 लाख रुपए कैसा है? और एक बात ये पहला क्वेश्चन था मेरा। और दूसरी बात मेरी ये है, गवर्नमेंट में बैंक से इतनी बड़ी गलती कैसा होती, एक के अकाउंट में चल जाने के बाद। अब दूसरी बात, इनके पास पूरा A to Z पूरा जितना भी है सब, जितना गवर्नमेंट के आता अपने इंदिरा इल्लू क्या से जितने चीजें होना इन्हों कर दिए हो, हमारे बाजू वाले बहन का वो नहीं हुआ। इनके अकाउंट में से कैसा पैसे निकाल गवर्नमेंट से नदी में गवर्नमेंट पैसे निकाल ले सकती है, प्राइवेट आदमी कैसा जाके निकाल? मैं बोल क्या है? अरे मैं बोल इनो L1 के आप छोटी चीज है, इनो L1 के है, L1 से L3 वाले को अप्रूवल कैसा देते सर? अथॉरिटी कैसा होता है? ये प्री प्लान एकदम चीटिंग है सर, खुला प्री प्लान चीटिंग है। L1 के है ना इनो तो L1 के है, एलिजिबल इनो है, L1 का एलिजिबल है। 4 माह से इमाम मौज़िन के महीना एजाजी की रकम में रुकावट पर नायब अमीर अमारत मिलत इस्लामिया हाफिज लाइक खान ने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से की नुमाइंदगी। आज निज़ामाबाद से एक वक्फ बोर्ड अजाउस को आए थे, अली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने औक़ाफ़ वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से रब्ता किया है। अइम्मा मौज़िनीन के माहाना एजाज़िये के सिलसिले में ये बताया गया कि 3 से 4 महीने से जो तनख्वाह नहीं आ रही है अइम्मा मौज़िनीन की, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये हफ्ते में अइम्मा मौज़िनीन के अकाउंट्स में तनख्वाह उनकी इजराई का तयक़ुन दिया गया है। और इंशाअल्लाह जो अइम्मा मौज़िनीन फ़िक्रमंद है कि 4 महीने से माहाना एजाज़िया जो मिलता है, जो इस बार नहीं मिला, 3-4 महीने हो गए हैं, इंशाअल्लाह वो ज़्यादा फ़िक्रमंद न हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में या बहुत से बहुत 1-आध हफ्ते में सबके अइम्मा मौज़िनीन के अकाउंट्स में रकम जारी कर दी जाएगी और माहाना एजाज़िया की इजराई अमल में आ जाएगी। हम इस पर आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे, हुकूमत के ज़िम्मेदारों से रब्ता करते हुए फ़ौरन तनख्वाहों की इजराई के लिए उन्होंने ज़ोर दिया। साबिक़ा सदर धरपल्ली मुस्लिम कमेटी मोहम्मद ख्वाजा अहमद साहब के फर्जंद की शादी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद, मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी क़ायदीन ने की शिरकत व पेश की मुबारकबाद। जिला निजामाबाद के धरपल्ली मंडल के साबिक़ा मुस्लिम कमेटी सदर मोहम्मद ख्वाजा अहमद साहब के फर्जंद व जिला निजामाबाद के मशहूर व मारूफ समाजी खिदमात गुजार क़ायद व डॉक्टर शहीद अहमद के बड़े भाई मोहम्मद शहबाज अहमद NRI की वलीमा तकरीब का गुज़िश्ता पेश धरपल्ली में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुत्तहिदा जिला निजामाबाद के कई अहम सियासी, समाजी, मजहबी क़ायदीन व ताजरीन ने शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस तरह साबिक़ा वज़ीर मदवा वेंकटेश राव ने भी तकरीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को दुआएं दी। इस माह की 27 तारीख को मुनक़िद ज़री मार्केट यार्ड वर्कर्स की रियासती महासभा को कामयाब बनाने की AITUC ने की अपील। आज AITUC जिलाई दफ्तर में ज़री मार्केट यार्ड
हमाली दड़ुवाई गुमस्ता सुपर वर्कर्स यूनियन की दूसरी रियासती महासभा से मुताल्लिका पैम्पलेट की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर AITUC जिला जनरल सेक्रेटरी वाई ओमैया ने कहा कि इस माह की 27 तारीख को जरी मार्केट यार्ड में वाक़ई उमा महेश्वरा फंक्शन हॉल में रियासत के दूसरी महासभा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस महासभा में CPI रियासती सेक्रेटरी MLA के संबा शिवा राव के अलावा निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी, मार्केट यार्ड चेयरमैन M गंगा रेड्डी के साथ AITUC रियासती जनरल सेक्रेटरी बाल राजू और रियासती मार्केट यार्ड डायरेक्टर शिवा प्रसाद और रियासत भर में वाक़ई जरी मार्केट यार्ड में काम करने वाले हमाली स्वीपर वर्कर्स शिरकत करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस महासभा में मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से मार्केट यार्ड के तहत अपनाई जाने वाली पॉलिसियों के अलावा और मजदूरों व किसानों को दरपेश मसाइल और आने वाले वक्त में मार्केट यार्ड की तरक्की के लिए लिए जाने वाले प्रोग्राम, फसलों के अलावा मुस्तकबिल में किए जाने वाले लाए अमल के बारे में मशवरात होगी। इन्होंने मजदूरों को कसी तादाद में शिरकत करते हुए इस महासभा को कामयाब बनाने की अपील की। जिला के मरकज पर वाक़ बाल भवन में महकमे एजुकेशन के ज़रिए मुनक़िदा कला उत्सव 2025 मुकाबला जात में बालकोंडा जिला परिषद हाई स्कूल के तलबा ने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा किया। जिला निजामाबाद के मरकज पर वाक़ई बाला भवन में महकमे एजुकेशन के ज़रिए तमाम इनेकाद अमल में लाए गए कला उत्सव 2025 मुकाबला जात में बालकोंडा के मुकामी जिला परिषद हाई स्कूल के तलबा ने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा किया। इस हिस्से के तहत झांसी लक्ष्मीबाई का किरदार अदा करने वाले 10th क्लास की तलबा साई शिवानी को जिला सतह में तीसरा इनाम हासिल हुआ और इसके अलावा गीतों के मुकाबले में रिमशा सुबूर, हाफिजा खानम, महक कौसर के अलावा आयशा खानम को इनाम हासिल हुआ और कश्मीर पर हुबुल वतनी के गीत पर तीसरा इनाम शायकीन को मुतासिर किया। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर बी राजेश्वर ने तलबा व तालिबात को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में इंचार्ज सदर मुदर्रिस एम प्रशांत कुमार, टीचर कविता रानी, असातिज़ा साहिबी ने शिरकत की। एडपली देहात में वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर का VHPS और MRPS क़ायदीन ने घेराव करते हुए सेक्रेटरी को एक अर्जी की हवाले। एडपली देहात में मंदा कृष्णा मादिगा के अहकामात के मुताबिक VHPS और MRPS क़ायदीन ने ग्राम पंचायत दफ्तर का घेराव करते हुए सेक्रेटरी को एक याददाश्त हवाले किया। इस प्रोग्राम में VHPS कौमी सदर सुजाता सूर्यवंशी ने कहा कि हुकूमत के इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादे के मुताबिक माजूरीन को 6000 रुपये, मामरीन और बेवाओं के अलावा तन्हा खवातीन को ताड़ी तासिंदों और बीडी वर्कर्स को 4000 रुपये वजीफा देने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि CM रेवंत रेड्डी हुकूमत इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे को रोबे अमल में लाते हुए हर एक के साथ इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि चियोता पेंशन में इजाफा करने के वादे करके इख्तिदार में आने वाले CM रेवंत रेड्डी को सियासी तौर पर सबक सिखाने का इंतबाह दिया। बादजा VHPS और MRPS क़ायदीन ने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को एक याददाश्त हवाले किया। इस प्रोग्राम में एल बोमैया मादिगा के अलावा दीगर ने शिरकत की। मोरताब मंडल के नवोदया हाई स्कूल में बदकामा जश्न का किया गया इनेकाद। मोरताब मंडल के मरकज पर वाक़ई नवोदया हाई स्कूल में बदकामा जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तालिबात ने फूलों का त्यौहार बदकामा को मुख्तलिफ किस्म के फूलों से सजाते हुए मजहबी रसूमात अंजाम दी। इस प्रोग्राम के मद्देनजर स्कूल कॉरेस्पोंडेंट रवि बाबू ने कहा कि तेलंगाना की सकाफत व रिवायत के ताल्लुक से तलबा को आगाही फराहम करने के लिए बदकामा त्यौहार का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल राजेश्वर, स्कूल असातिज़ा की टीम के अलावा अराकीन और तलबा ने शिरकत की। आलूर मंडल के कल्लेड़ी देहात में वाक़ई मुनोरू कापो कल्याण मंडपम में सीनियर एडवोकेट P किरण कुमार गौड के ताज़ियती जलसे का किया गया इनेकाद। आलूर मंडल के कल्लेड़ी देहात में वाक़ई मुनोरू कापो कल्याण मंडपम में सीनियर एडवोकेट व साबिक़ा गवर्नमेंट प्लीडर P किरण कुमार गौड के ताज़ियती जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा वजीर मंडावा वेंकटेश्वर राव, जिला परिषद साबिक़ा चेयरमैन D विठल राव, साबिक़ा नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के अलावा बार एसोसिएशन सदस्य साई रेड्डी, अजहर गणेश राव और मशहूर व मारूफ एडवोकेट तिबी अमला के अलावा BSNL मुलाजिमीन ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ा वजीर मंडावा वेंकटेश्वर राव ने सीनियर एडवोकेट P किरण कुमार गौड की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। वो इनके अचानक सारनेहा इर्तिहाल पैदा होने वाले खला को कोई भी पूर्ण न करने का इजहार किया। बादजा अंजनी किरण कुमार गौड की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारान ने कसी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर GTPL K6 मुंतजिमीन ने सीनियर एडवोकेट किरण कुमार गौड के साने हटते हुए हाल पर इज़हार ताज़ियत पेश की। ప్రత్యేకంగా కిరణ్ కుటుంబ
వచ్చి బాగా యాక్టివ్ ఉండి చాలా చురుగ్గా మాకు కూడా పోటీగా కూడా తెలియని సందర్భాన్ని కూడా నేను మర్చిపోలేదు. అయినా వ్యక్తిగతంగా కానీ తను ప్రత్యేకంగా మేమంటే ఉన్నటువంటి అభిమానం, తన మీద మాకు అభిమానం ఏర్పడడానికి అదొక కారణమైంది. తర్వాత లాయర్గా సదానంద రెడ్డి గారి నారాయణ రెడ్డి గారి లాయర్స్ దాంట్లో ఉంటూ లా చేసుకుంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నటువంటి కిరణ్ని ఈ రోజున కోల్పోవడం అనేది కుటుంబ సభ్యులు తీరని. रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ जिलों के लिए महकमा मौसमियत की जानिब से ऑरेंज और येलो अलर्ट किया गया जारी। महकमा मौसमियत की जानिब से रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इस हिस्से के तहत रियासत में वाक़ई जंगम, आसिफाबाद, कोमराब भीम, मंचिर्याल, नालकोंडा, रंगारेड्डी, यदाद्री, भुवनागिरी जिलों में दरमियानी सी भारी बारिश होने के ताल्लुक से पेश क़यासी की गई है। इसके अलावा फी घंटा 41 से 61 किलोमीटर की तेज रफ्तार से बारिश होगी। वो मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और इसी तरह से आदिलाबाद, हैदराबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, जगतियाल, मेडचल, मलकाजगिरी, महबूबनगर, नगर कर्नूल, निर्मल, जिला निजामाबाद, पेद्दापल्ली, संगारेड्डी, सूर्यापेट, विकाराबाद जिलों में आने वाले 2-3 घंटे में हल्की सी बारिश होने का इम्कान है। इसलिए महकमे मौसमियत की जानिब से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस हिस्से के तहत IMD ने जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया और अहदेदारों को क़ब्ल अज़ वक्त तैयार रहने की ताकीद की। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में मुख्तलिफ सब इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के VR वैकेंसी रिजर्व में रहने वाले सब इंस्पेक्टर्स को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में पोस्टिंग देते हुए पुलिस कमिश्नर P. साई चैतन्य ने मकतूब जारी किया। वो गुज़िश्ता मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में SHO के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले सब इंस्पेक्टर्स को मुख्तलिफ वजूहात के बायस VR को तबादला किया। फिलहाल VR में रहने वाले 9 सब इंस्पेक्टर्स को कमिश्नरेट के हुदूद में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में पोस्टिंग फराहम करते हुए CP की जानिब से मकतूब जारी किया गया है और VR में रहकर आर्मर पुलिस स्टेशन अटैच के तहत खिदमत अंजाम देने वाले सब इंस्पेक्टर गोविंद को निजामाबाद CECS को तबादला किया है और इसके अलावा 6th टाउन पुलिस स्टेशन में अटैच के तौर पर रहने वाले C. महेश और VR में रहने वाले गंगुलू महेश को निजामाबाद CCS में पोस्टिंग फराहम की और G. महेश को निजामाबाद 1 टाउन पुलिस स्टेशन और सामा श्रीनिवास को साउथ रूरल CI ऑफिस से रूरल पुलिस स्टेशन SI2 के तहत तबादला किया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 1,76,000 क्यूसिक्स इनफ्लो आने का हुक्काम ने किया इजहार। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 1091 फीट 80.5 TMC होने के बिना पर फिलहाल प्रोजेक्ट में 1091 फीट 76.684 TMC ज़ख़ीरा आब मौजूद है। प्रोजेक्ट से 51,560 क्यूसिक्स का इखराज जारी है, जबकि 12 सैलाबी गेटों के तहत 35,293 सैलाबी किनाल को 6,735 और काकतिया किनाल को 4,000 और एस्केप गेट के तहत गोदावरी में 4,000 और सरस्वती किनाल को 400, लक्ष्मी किनाल को 200 और मिशन भगीरथा के लिए 231 क्यूसिक्स ज़ख़ीरा आब की इजराई अमल में लाने की सूरत में 701 क्यूसिक्स पानी बुखारत की शक्ल में जा रहा है। बालकोंडा स्कूल में दशहरा तातीलात के मद्देनजर तुलबा असातिज़ा साहिबीन ने बदकमा त्यौहार का किया गया शानदार पैमाने पर इनेख़ाद। बालकोंडा स्कूल में दशहरा तातीलात के मद्देनजर तुलबा व तालिबात के अलावा असातिज़ा साहिबीन ने फूलों का त्यौहार बदकमा को शानदार पैमाने पर इनेख़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तालिबात ने मुख्तलिफ किस्म के फूलों से बदकमा को सजाकर मुख्तलिफ गीतों के जरिए जश्न का इनेख़ाद अमल में लाया। रियासत भर में मुअत्तिल की गई आरोग्यश्री खिदमात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। रियासत वजीर सैयद दामोदर राजा नरसिम्हा ने हर माह फंड्स की इजराई अमल में लाने का दिया तयख़ून। रियासत भर में मुअत्तिल किए गए आरोग्यश्री खिदमात बरोज़ हफ्ता से मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। इसके लिए हर माह फंड्स की इजराई अमल में लाने का रियासत वजीर सैयद दामोदर राजा नरसिम्हा ने आरोग्यश्री नेटवर्क हॉस्पिटल एसोसिएशन के नुमाइंदों को तयख़ून दिया, जबकि हैदराबाद में वाक़ई मिनिस्टर क्वार्टर्स में रियासती वजीर से एसोसिएशन के नुमाइंदे ने मुलाकात करते हुए बकाया जात पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि हर माह इसके लिए दरकार फंड्स न सिर्फ इजराई अमल में लाई जाएगी बल्कि दीगर मसाइल पर भी जल्द मुस्बित लेने के ताल्लुक से तयख़ून दिया।
शहर निजामाबाद में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ तूफानी दौरा करते हुए जिला सेंट्रल लाइब्रेरी से मुताल्लिक़ अराजी का लिया जायजा। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी की जानिब से की गई दरख्वास्त के मुताबिक जिले के मुकाम पर वाक़ई सेंट्रल लाइब्रेरी के करीब मौजूद खदीम डीईओ दफ्तर की खाली अराजी का जायजा लिया और यहां पर जदीद तौर पर भवन की तामीर अमल में लाने की सूरत में क़ारीन और मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी सहूलियत होने का इजहार किया। इन्होंने इस खाली अराजी पर 40% जिला सेंट्रल लाइब्रेरी की तामीर के लिए और 60% जिला कोर्ट के लिए इस्तेमाल करने के लिए इक़दामात करने के लिए आरडीओ को ताकीद की। बादशाह जिला सेंट्रल लाइब्रेरी का इन्होंने मुशाहिदा करते हुए लाइब्रेरी में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ सेक्शनों का जायजा लेते हुए मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने के अलावा क़ारीन के ख्यालात और मसाइल से आगाही हासिल की। रंजल में तबादले पर जाने वाले बैंक मैनेजर को किसानों की जानिब से तैनीत अमल में लाई गई। रंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ई तेलंगाना ग्रामीण बैंक में तबादले पर जाने वाले मैनेजर गीता को मुकामी किसानों और अमला की जानिब से शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर रंजल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के साबिक़ सदर प्रशांत ने कहा कि किसानों को बर वक्त दस्तयाब में रहते हुए ज़री कर्जात की अदायगी अमल में लाने के लिए हमेशा पहल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अमराद शेखर हनुमंडलू अमला के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। शहर निजामाबाद में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ तूफानी दौरा करते हुए जिला सेंट्रल लाइब्रेरी से मुताल्लिक़ अराजी का लिया जायजा। इनके हमरा जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी मौजूद। रियासत भर में मुअत्तल किए गए आरोग्यश्री खिदमात को आज से बहाल किया गया। आरोग्यश्री नेटवर्क एसोसिएशन के नुमाइंदों को फंड्स की इजराई अमल में लाने का रियासती वजीर सैयद दामोदर राजा नरसिम्हा ने दिया तहख्खुद। रियासत में वाक़ई मुख्तलिफ जिलों के लिए महकमे मौसमियत ने ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। आने वाले 24 घंटों में मुख्तलिफ जिलों में बारिश का इम्कान। कांग्रेस में शामिल होने का कोई ख्याल नहीं है। हैदराबाद में इनेक़ाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास में तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने किया इजहार। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में मुख्तलिफ सब इंस्पेक्टर्स का किया गया तबादला। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में पोस्टिंग देते हुए सीपी साई चैतन्य ने मकतूब किया जारी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।